हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 31। न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। यहाँ पे अर्जुन भगवान कृष्ण से कह रहे हैं, हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राजा या सुख की इच्छा रखता हूँ। तो यहाँ पे अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि हे कृष्ण, अपने स्वजनों का वध करके जो सुख मुझे प्राप्त होगा वो सुख मुझे नहीं चाहिए, और ऐसे लोगों को मार के मैं राज्य को भोग नहीं करना चाहता, और मुझे कोई अच्छा इसमें दिख भी नहीं रहा है, इसमें पाप ही पाप मुझे दिख रहा है। तो बेसिकली अर्जुन जो है अपने रिलेटिव्स यानी जो आत्मीय है उनके मोह में इतना पड़ चुका है, इतना ग्रस्त हो चुका है कि वो अपना क्षत्रिय धर्म भूल चुका है। क्षत्रिय धर्म क्या है? क्षत्रियों का धर्म है कि वो युद्ध करे, अपने प्रजा की रक्षा करे और राज्य को चलाए। लेकिन यहाँ पे अर्जुन युद्ध छोड़ के भागना चाहता है, छोड़ना चाहता है। तो एक तरीके से वो अपना कर्तव्य यानी जो धर्म है वो निभाना नहीं चाह रहा है। और क्षत्रिय कोई दूसरा काम करके जीवित भी नहीं रह सकता, जीविका अर्जन भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसका धर्म है, उसका गुण है वो लड़ाई करना, है ना। राज्य को पालन करना, प्रजा की रक्षा करना, ये उसका गुण है। और कोई भी व्यक्ति अपने गुण के विपरीत कोई काम करेगा तो उसमें वो सफल नहीं हो पाएगा। एक तरीके से देखा जाए अर्जुन अपना ही बुरा करने जा रहे थे, इसीलिए भगवान उसको बोले तुम युद्ध करो, क्योंकि इसमें तुम्हारा ख्याति भी होगा, नाम भी होगा, और तुम अपना धर्म भी पालन कर सकोगे। दूसरा, ये भगवान का आदेश था युद्ध करना उस समय, है ना। तो वो भी अर्जुन पालन नहीं करना चाह रहा था। सिमिलरली हमारे लाइफ में भी ऐसा होता है, हम अपने गुण के खिलाफ कोई दूसरा काम करना चाहते हैं। जैसे हम देखते हैं कि कोई बिजनेस में अच्छा कर रहा है तो हम भी चाहते हम भी बिजनेस करेंगे, भले हमारे अंदर वो गुण रहे ना रहे, तो हम उसमें कभी सफल नहीं हो पाएंगे। टेम्पररी सफल हो सकते हैं लेकिन परमानेंट तो हमारे लिए नहीं होगा। हम उसमें एक टाइम आने के बाद हम उब जाएंगे, बोर हो जाएंगे, है ना। इसीलिए मानव जीवन में हम लोग है, इस समय मानव ह्यूमन बॉडी में है, तो इसके नाते हमारा जो परम कर्तव्य है वो है भगवान की सेवा करना। हम अगर भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो हमको कहीं सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि सेवा ही एक तरीके से आत्मा का धर्म है ना। जो आत्मा का जो धर्म है वो परमात्मा की सेवा करना है। तो हम लोगों को भगवान की सेवा करना हमारा सबसे पहला धर्म है और कर्तव्य है। अगर हम नहीं करेंगे तो हमको कहीं सुख नहीं मिलेगा। लेकिन हम भी अपने परिवार के प्रति इतना आसक्त हो जाते हैं कि हम भगवान को भूल जाते हैं, और हम ऐसे भौतिक जीवन में इतना मोहग्रस्त हो जाते हैं। तो कोई आके अगर हमको भगवान के बारे में बोलता भी है तो हम उसको मना कर देते हैं कि हम नहीं जाएंगे। जैसे यहाँ पे अर्जुन मना कर रहे हैं, तो हम भी बोलते नहीं, हमारा उम्र नहीं हुआ है। हम भी बहुत सारे बहाना दे देते हैं, हमारे घर वाले रोकते हैं तो हम उसको उसका बहाना देते हैं, हमारे घर वाले मना कर रहे हैं, मैंने इतना पढ़ाई लिखाई किया है, मेरे पास इतना धन संपत्ति है, तो ये सब छोड़ के मैं जाना नहीं चाहता, जो कि बिल्कुल ही गलत है। हमें मानव होने के नाते सबसे पहला जो धर्म है उसको समझना चाहिए, वो परमात्मा की सेवा करना, यानी भगवान की सेवा करना। सेवा तो हम वैसे भी कर ही रहे, है ना। हम अपना परिवार की सेवा कर रहे, माँ बाप की सेवा कर रहे, और कोई गाँव का सेवा कर रहे हैं, कोई राज्य का सेवा कर रहे हैं, कोई देश का सेवा कर रहे हैं, है ना। और कुछ नहीं तो कम से कम खुद अपना सेवा तो कर ही रहे। लेकिन जो मेन सेवा है भगवान की सेवा, वो हम भूल जाते हैं, इसीलिए हमारे जीवन में इतना दुख, इतना क्लेश आता है। तो अर्जुन के साथ भी ऐसा ही था, वो इतना मोहग्रस्त हो चुका था, एक तो भौतिक ज्ञान के चक्कर में और भौतिक आसक्ति के चक्कर में। तो हमारे पास भी भौतिक ज्ञान होता है, जैसे हम स्कूल में जो भी पढ़ते हैं साइंस के बारे में या जो भी हिस्ट्री सब कुछ जो पढ़ते हैं, तो भगवान के बारे में जानने के बाद वो सब फीका पड़ने लगता है। तो हमारे वहाँ पे ईगो हट हो जाता है, अरे हमने इतना मेहनत से इतने साल इतना पैसा खर्चा करके पढ़ा है, हम माँ बाप ने हमको पढ़ाया है, ये सब बेकार चला जाएगा, हम इसको बेकार नहीं जाने देंगे। इसीलिए हम धर्म के रास्ते पर चलने से मना कर देता। और भौतिक आसक्ति तो है ही है ना। तो ये जो भौतिक आसक्ति है ये टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई एक्टर है, वो स्टेज में परफॉर्मेंस करता है और कुछ टाइम के लिए किसी और को माँ बाप भाई बहन बना लेता है, तो क्या वो परमानेंट हो जाएंगे? नहीं है। वो जब तक वो ड्रामा चल रहा है, जब तक वो नाटक या फिल्म मूवी चल रहा है, तब तक के लिए उस पर्टिकुलर रोल में उसको डाला गया है। इसी तरह आध्यात्मिक लेवल पे एक आत्मा का दूसरे आत्मा के साथ कोई रिलेशन नहीं होता है, सब इंडिविजुअल है। लेकिन हम लोग जब इस भौतिक धरातल में आए हैं तो हमने अपना माँ बाप पाया है, भाई बहन पाया है, किसी ने बच्चा पाया, हमने हर रिलेशनशिप यहाँ पे पाया है। ये टेम्परेरी, इसके बाद कोई रिलेशन इनके साथ नहीं रहेगा, लेकिन हम इसको परमानेंट समझ लेते हैं। और इसी चक्कर में एक्चुअल में जो परमानेंट है, जो भगवान है, परमात्मा, उनको हम
मतलब भूल जाते हैं। तो ये बिल्कुल ही गलत है। हमको अपना परमानेंट स्वरूप जो उसको जानना चाहिए कि हम आत्मा है और हमारा जो धर्म है वो परमात्मा की सेवा करना। हरे कृष्णा।